आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अवैध खनन मामले में सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के 33 चेकबुक मिले हैं, 2 साइन किए हुए चेक मिले हैं और एक आरोपी के घर से ये चेकबुक मिले हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 33 चेकबुक जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हैं, जिसमें से 2 साइन किए हुए चेक हैं और एक आरोपी है जिसके घर से ये चेकबुक मिले हैं। सीएम का बैंक पासबुक भी मिला है। मामले की जांच में ईडी जुट गई है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है अवैध खनन मामले में, जिसमें 33 चेकबुक जो कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हैं उसे। और शंकर आनंद हमारे साथ दिल्ली से, क्या जानकारी है शंकर? देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा पिछले कुछ दिनों पहले एक सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था और उसी सर्च ऑपरेशन के दौरान में एक इलीगल माइनिंग से जुड़े हुए एक आरोपी के आवास पर जब सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया तो उसी सर्च ऑपरेशन के दौरान कई ऐसे चेकबुक और बैंक से संबंधित दस्तावेज को जब्त किया गया, जिसका संबंध सीधे तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ बताया जा रहा है। और हेमंत सोरेन का जो बैंक का दस्तावेज और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री से संबंधित जो चेकबुक है वो आखिर एक आरोपी के आवास में कैसे पहुंचा, इन तमाम मामलों की पड़ताल के लिए अब आगे जांच एजेंसी ईडी जुड़ गई है और जांच एजेंसी ये अब इस मामले के आगे पड़ताल कर रही है और इस मामले में जानने का प्रयास कर रही है कि आखिर इसकी वजह क्या है। हालांकि जो आरोपी है वो गिरफ्तार है, इस वक्त में जुडिशियल कस्टडी में है, यानी कि जेल के अंदर में है। और जिस तरह से बकायदा उसका स्टेटमेंट दर्ज कराया गया था तो उसके बारे में वो कुछ भी इस मामले में स्पष्ट तौर पे नहीं बता सका। तो हो सकता है कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जल्द ही कुछ लोगों को नोटिस भेजा जा सकता है और इस मामले में आगे पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर तमाम जानकारियों के लिए। गिरिडीह से खबर, जहां शादी रचाकर नाबालिग लड़की को बेचने वाले गिरोह का खुलासा हो गया। पचंबा पुलिस ने 3 महिला समेत कुल 12 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। जेल भेजे जाने वाले आरोपियों में 4 आरोपी मध्य प्रदेश, 2 राजस्थान, 3 बिहार और 3 आरोपी गिरिडीह जिले के गांवा और बेंगाबाद के रहने वाले हैं। इस घटना की जानकारी एएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने बताया कि 5 जुलाई को पचंबा थाना क्षेत्र के नारोबाज गांव से एक 12 साल की नाबालिग गायब हो गई, जिसके बाद 14 जुलाई को नाबालिग की मां ने शिकायत दर्ज कराई और इसी की जांच के दौरान गिरोह का सुराग मिला। रिहा कराई गई नाबालिग को पुलिस ने रिमांड होम भेजा है। साथ ही आरोपियों को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। अनुसंधान के दौरान पता चला कि संदेही मीरा देवी एवं नाबालिग लड़की तथा उसके कुछ अन्य सहयोगी मीर होटल में जमा होकर किसी घटना को अंजाम देने वाले हैं। पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए मीर होटल पहुंची और मीना देवी, उसके सहयोगी ललिता कुमारी एवं भोला दास उर्फ भोला कुमार से पूछताछ किया तो भोला दास उर्फ भोला कुमार ने अपहृता के संबंध में बताया कि हम सभी लोग मिलकर उसे गया जिला बिहार अंतर्गत एक व्यक्ति शंकर चौधरी से संपर्क कर उसे राजस्थान में बेचने के लिए छुपा कर रखे हैं। पचंबा थाना के पुलिस के द्वारा रेस्क्यू कर कांड को के अपहृता को बरामद किया गया। अभी तक के अनुसंधान में यह बात प्रकाश में आई है कि उक्त लोगों का बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं अन्य राज्यों के लोगों के साथ साठगांठ है, जो गरीब नाबालिग लड़कियों को पैसे का प्रलोभन देकर मानव व्यापार करते हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है रामगढ़ से। लगातार हो रही बारिश के बाद रामगढ़ के रजरप्पा में भैरवी नदी उफान पर है। चिल्का पुल के ऊपर से पानी की तेज धारा बढ़ रही है, लेकिन कई लोग हैं जो जान खतरे में डालकर नदी की तेज धारा के बीच ही जबरन नदी को पार कर रहे हैं। प्रशासन ने यहां पर नदी के दोनों छोर पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की है, बावजूद इसके लोग हार मानने को तैयार नहीं दिख रहे। ऐसे में बड़े खतरे की आशंका जताई जा रही है। गोला की ओर से रजरप्पा मंदिर आने के लिए कई लोग नाव का सहारा ले रहे हैं, जबकि कई लोग पैसा बचाने के चक्कर में उफनती भैरवी नदी की धारा के बीच रिस्क उठाकर पार हो रहे हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं जावेद खान। अभी मैं मौजूद हूँ रजरप्पा में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं भैरवी जो है अभी भी उफान पे है। छिलका पुल डूबा हुआ है, लेकिन कई लोग जो हैं इससे पार करने की जोखिम उठा रहे हैं। पिछले दिनों ही एक व्यक्ति इसमें बह गया था जिसकी मौत हो गई थी। यहाँ पर प्रशासन ने उसके बाद से एक पुलिसकर्मी को बिठाया है जो आने जाने वाले लोगों को रोकता है। बताइए, लोग पार हो रहे हैं फिर भी? लोकल वाला खास करके इतना मना करने पर भी वो मानता ही नहीं है कि हम, फिर भी हम लोग मजबूर हैं रोकने, कितनों प्रयास कर रहे हैं, रुकता ही नहीं है। कहाँ पार होने से रोकते हैं? हाँ, रोकते हैं, फिर भी लोग खास करके लोकल वाला नहीं मानते हैं। नहीं मानते? हाँ, जो बाहर से वो तो मान जाते हैं, चलो आप लोग नाव लगा हुआ है, नाव से पार हो। अच्छा अच्छा। जो लोकल है यहाँ का वो नहीं मानते हैं। आपका क्या नाम है? प्रताप सिंह कोड़ा। लेकिन पिछले दिन एक आदमी भाग गया था यहाँ। हाँ, हम लोग वीडियो, उसका वीडियो वायरल हुआ था, हम लोग भी देखे थे। वो सबको बोलते हैं पिछले महीना कुछ एगो भाग गया था।
तो आप देख सकते हैं पुलिसकर्मी मना कर रहे हैं, बावजूद इसके लोग छिलका पुल के रास्ते पार कर रहे हैं भैरवी नदी को, जो काफ़ी खतरनाक हो सकता है। आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति अभी कुछ दिन पहले ही बह चुका, बावजूद इसके आप देख लीजिए किस तरह का रिस्क उठा रहे हैं। प्रशासन यहाँ पर सख्ती बरत रही है, लेकिन यहाँ पर लोग प्रशासन की बातों को अनसुना कर दे रहे हैं। कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं। क्यों पार हो रहे पानी में ऐसे, क्यों पार हो रहे बताइए? पैदल चल के। कैसे बह नहीं जाइएगा? बह नहीं जाएंगे, उतना नहीं हिम्मत है। हिम्मत है तो आदमी एक बहा ना अभी पिछले दिनों। हाँ। आपका क्या नाम है? बुद्धन मुर्मू। तो क्यों पार हो रहे रिक्शे? यहाँ दूध या घी पहुँचने के लिए। तो आप बह जाइएगा तब? हम माँ को घी पहुँचने के लिए। अरे माँ को घी ठीक है पहुँचाइए, लेकिन अब रिस्क क्यों ले रहे हैं? देख सकते हैं एक आदमी अभी जो है यहाँ पर बोरा लेके पार हो रहा है। देख सकते हैं कितना रिस्क है, कैमरे के माध्यम से आप देख सकते हैं। लेकिन प्रशासन के लाख मनाही के बाद भी लोग जो है भैरवी नदी को इसी तरह से खतरे में जान ले करके पार कर रहे हैं, जो काफ़ी खतरनाक हो सकता है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। रांची में कभी पाइपलाइन बिछाने के नाम पर तो कभी केबल बिछाने के नाम पर सड़कों में गड्ढे खोद दिए जाते हैं, लेकिन काम होने के बाद उन गड्ढों को भरा नहीं जाता या फिर उस सड़क को पहले जैसा नहीं बनाया जाता। रांची वासियों को खासी परेशानियां होती हैं और आए दिन इन गड्ढों की वजह से हादसे होते रहते हैं। कुछ ऐसी ही एक तस्वीर देखने को मिली जब ब्लैक ट्रैक्टर इन गड्ढों में फंस गया, और यह तस्वीर कहीं और की नहीं बल्कि राजधानी के राजपथ की है। जायजा लिया ओम प्रकाश ने। रांची में जगह जगह गड्ढे खुदे हुए हैं सड़कों के किनारे। इस तरह के गड्ढे आपको मिल जाएंगे। हालांकि कई जगहों पर मिट्टी जो भरी गई है, कई अस्थायी रूप से लोगों को राहत देने की कोशिश की गई है, लेकिन वो किस तरह से भराव होता है और क्या इसका जो सुरक्षा है वो कितनी है। अभी अभी एक ट्रैक्टर यहीं पर फंस गया था, ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के सहयोग से उसे यहाँ पर निकाला गया। सर, आए दिन इस तरह की परेशानियां होती हैं? बहुत परेशानियां होती है जी। ऐसा गड्ढा हो जाता है तो हम लोग थोड़ा सा ज्यादा दिक्कत हो जाता है ट्रैफिक रिग्रेट करने में। अभी आपने बैरियर लगा दिया ताकि कोई और, हाँ, इसलिए लगा दिए कि कोई और फंसे नहीं, हम लोग को परेशानी ना हो। जितना सुविधा बने हम लोग से करना चाहते हैं। ये मतलब हर जगह करीब करीब हालात यही है, लेकिन यहाँ पर कुछ ज्यादा ही थोड़ा सा अगर कहा जाए तो दोनों किनारे सड़कों की स्थिति नजर आती है। जी जी जी। क्या नाम हो गया? अजीत कुमार। अजीत कुमार। तो ये जो ट्रैफिक के जवान हैं उन्होंने भी बताया कि आए दिन इस तरह की समस्या देखने को मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो नगर निगम है इसे लेकर गंभीर नहीं है, क्योंकि जिन एजेंसियों को काम करना होता है उसे इसका भराव भी करना पड़ता है और उसे पूरी तरह से रिपेयर करके जैसा पहले था उसी तरह का करके देना होता है, लेकिन वो हो नहीं पाता, जिस वजह से इस तरह के हादसे हमें आए दिन राजधानी की मुख्य सड़कों पर देखने को मिलते हैं। अब देखना होगा कि नगर निगम इस पर कब तक संज्ञान लेता है और लोगों को राहत कब तक मिल पाती है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। दुमका में नाबालिग को पेट्रोल से जलाकर मारने का मामला एक बार फिर गरमा गया है। नाबालिग के परिजनों को अब सोशल मीडिया के माध्यम से धमकियां दी जा रही हैं, जिसे लेकर बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने डीजीपी से फोन पर बात कर परिवार को सुरक्षा देने और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की, क्योंकि इस पूरे प्रकरण में धमकी देने में डीजीपी के नाम का भी सहारा लिया जा रहा है। मामले को लेकर बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि फोन कॉल कर और वीडियो भेजकर लोगों को धमकाया जा रहा है। और हमने डीजी को सारी बातें बताई और उन्होंने कहा कि भाई आपकी जानकारी में है क्या? तो डीजी ने कहा कि नहीं, मेरे कोई जानकारी में नहीं है। तो फिर हमने कहा कि मेरे पास जितना मैंने मंगाया है वीडियो वगैरह, टेलीफोन नंबर वगैरह, मैं आपको सब भेज देता हूँ। और फिर मैंने उनको भेज दिया और उन्होंने कहा कि भाई इस पर ऊपर कार्रवाई करिए। आखिर इस व्यक्ति को कौन साह दे रहा है जो इतनी हिम्मत कर रहा है? जानकारी तो यहाँ तक मिल रही है कि भाई जा करके उन हत्यारों से जेल में भी लोगों से मिला है। अगर मिला है तो बड़ा गंभीर बात है। कौन मिलवाया है, किसने मिलवाया? धनबाद पुलिस ने राजगंज में कारोबारी ज्योति रंजन शर्मा की हत्या करने वाले 2 शूटरों को गिरफ्तार किया। बिहार के भोजपुर के दोनों शूटर राहुल कुमार और सोनू कुमार को पकड़ा गया है। कारोबारी के भाई सौरभ शर्मा ने 1 लाख रुपए की सुपारी देकर हत्या करवाई थी। पुलिस ने हत्या के 48 घंटे के भीतर ही गुत्थी सुलझा ली और हत्या में शामिल एक और शूटर फिलहाल जो कि पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वहीं हत्या में इस्तेमाल की गई बाइक को पुलिस ने जब्त किया है। उनके बताए अनुसार मुख्य शूटरों का नाम पता बताया गया जो
एसआईटी के द्वारा जो है भोजपुर आरा में 2 मुख्य शूटरों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें राहुल कुमार एवं सोनू कुमार को गिरफ्तार किया गया है एवं उपयोग में लाए गए उनके द्वारा मोटरसाइकिल को बरामद किया गया है और उनके द्वारा फेंके गए हथियार एवं जिस तरीके से हत्या की गई वो सारी बातें। चतरा से बड़ी खबर है। चतरा में ड्रग पैडलर के खिलाफ पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई है। यहां 1 करोड़ के ब्राउन शुगर के साथ एक पारा शिक्षक गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार पारा शिक्षक का नाम सियाराम पासवान है और उसे प्रतापपुर थाना पुलिस ने योगियारा गांव से पकड़ा है। इधर पारा शिक्षक की गिरफ्तारी के खिलाफ ग्रामीण गोलबंद दिख रहे हैं और फर्जी केस में पारा शिक्षक को फंसाने का आरोप लगाते हुए थाने के बाहर सैकड़ों ग्रामीण धरने पर बैठे हैं। ग्रामीण मामले की निष्पक्ष जांच के साथ ही आरोपी पारा शिक्षक को छोड़ने की मांग कर रहे हैं। अब अफीम है या पाउडर है इसको जानता नहीं है, उसके नाम से सिर्फ इनको पकड़ के लान लिया गया है। इनको सुबह जाकर पुलिस उठाया तो बोले आखिर क्या है, हम कुछ जानते नहीं हैं। तो नहीं आपका कहीं गोदाम है, तो बोले हाँ गोदाम तो है, तो वहाँ कुछ है। अच्छा चलिए थोड़ा गेट खोलिए, तो बोले गेट की चाबी तो मुलायम के पास है, मेरे पास तो है नहीं। तो बोले कि नहीं कि एक चाबी आपके पास भी, आप चलिए। तो गए चलिए हम चलते हैं। तो अपने से जाकर गेट खोले और गेट खोले तो पुलिस जाकर खुद से उठाए हटाए और बोले गेट पर कौन सी आप रख लें। इनको झूठा करके किसी न किसी तरह से गेट से घुस कर आदमी फंसा रहा है इनको। हम लोग गवर्नमेंट से मांग करेंगे, चतरा के डीसी से मांग करेंगे कि उसका नार्को टेस्ट हो, पता लगे कि वो है क्या है, और उसके बावजूद ही जिस जगह से मिला है उस जगह का भी फिर से जांच हो कि क्या ऐसे किसी कार्य में सियाराम पासवान को कभी देखा गया है। पूरा ग्रामीण से पूछा जाए कि क्या कोई भी ग्रामीण उनके ये में बोलना चाहता है कि हाँ भाई ऐसा काम में वो कभी फंसे हैं, कभी हुए हैं। ऐसा हम लोग बिल्कुल नहीं जानते हैं। वो पूरे जिले लेवल पर पूरा भारत के लिए उनको सम्मानित भी किया है, उनकी गायकी के लिए, उनके शिक्षण के लिए। झारखंड में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए 175 बाइक एम्बुलेंस की खरीदारी की गई थी। इसके जरिए ग्रामीण इलाकों के लोगों तक स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने का दावा किया गया था, लेकिन बोकारो में बाइक एम्बुलेंस बिना इस्तेमाल के बेकार पड़े हैं। लोगों तक पहुंचने के बजाय बाइक एम्बुलेंस सिविल सर्जन ऑफिस के बाहर धूल फांकते दिख रहे हैं और बारिश धूप के मौसम की मार से इनके रखरखाव और इनके सड़ने तक की नौबत आ गई है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि मानव संसाधन की कमी दूर करने के लिए सभी जिलों के डीसी को निर्देश दिया गया ताकि बाइक एम्बुलेंस का लाभ लोगों को मिल पाए। ये देखना होगा कि स्वास्थ्य मंत्री का निर्देश कब तक धरातल पर उतरता है। जैसे जैसे पता चलेगी वैसे वैसे हम जिले के उपायुक्तों को भी कुछ हम लोगों ने निर्देशित किया है कि डीएमएफटी फंड से भी लेना है और हम लोग लगातार पास के क्षेत्र में दिशा दशा में मिलकर काम। तो 75 अभी हम लोगों ने बाइक एम्बुलेंस इसके लिए क्रय किया है। जो सुदूर ग्रामीण इलाके हैं वहां तक यदि जो सड़कें ले जाएंगी तो हम लोगों ने 175 बाइक एम्बुलेंस लेने का काम किया है। वो भी जल्द ही ग्रामीण अंचलों में दिखने लगी। जमशेदपुर के विभिन्न दुर्गा पूजा पंडालों में मां महागौरी की पूजा अर्चना को लेकर पंडालों में भक्तों की भीड़ दिख रही है। विशेषकर महिलाएं पूजा पंडाल में पूजा कर रही हैं, पुष्पांजलि देने के लिए पहुंच रही हैं। पूजा अर्चना के बाद पुष्पांजलि अर्पित कर फलाहार करती हैं और इस दिन मां भगवती के सिद्ध स्वरूपों की पूजा होती है और मां दुर्गा से उज्जवल भविष्य की प्रार्थना की जाती है। वहीं दुर्गाष्टमी को लेकर मान्यता है कि महागौरी को प्रसन्न करने से जीवन में सभी प्रकार के दुख दर्द दूर होते हैं और सभी कामों में सफलता मिलती है। पूजा पंडाल में ही अष्टमी का पुष्पांजलि देने आते हैं। यहाँ बहुत भीड़ होता है, लेकिन हम लोग यहीं पे आते हैं। हम जो भी भगवान से विश मांगते हैं, हम लोग की हर विश पूरी करती है माता रानी हर साल। इसीलिए हम लोग पुष्पांजलि का देने आते हैं। अष्टमी का मेरा ये फर्स्ट टाइम है यहाँ पर पुष्पांजलि कैसे देना अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पर सुना है कि बहुत ज़्यादा जागृत है, इसीलिए फर्स्ट टाइम यहाँ। बहुत ही आस्था है पुष्पांजलि में। धीरे धीरे भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हम चाह रहे हैं कि व्यवस्थित रूप से हमारा यहाँ पर पूजा हो, अर्चना हो, लोग अपने श्रद्धा। जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने आज कोलकाता पूजा पंडाल में अपने समर्थकों के साथ मां की पूजा अर्चना की, मां का आशीर्वाद दिया। इस मौके पर इरफान अंसारी ने कहा कि मां दुर्गा दुर्जनों का विनाश करने वाली हैं। इरफान अंसारी ने इस मौके पर झारखंड वासियों को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं दी।
गिरिडीह में धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाया जा रहा है। पपरवा टांड में भव्य पूजा पंडाल का निर्माण किया गया, जिसके अंदर मां दुर्गा की मूर्ति स्थापित की गई। वहीं पंडाल के अंदर भारत के मानचित्र के अलावा महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर के अलावा बिरसा मुंडा का चित्र भी लगाया गया। और महाअष्टमी के दिन मां गौरी की पूजा अर्चना करने, दर्शन करने के लिए भक्तों की कतार लगी रही। अधिक जानकारी दे रहे हैं एजाज अहमद। इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह जिले के अंतर्गत आने वाले पपरवा टांड में, जहां पे भव्य पंडाल का निर्माण किया गया है और यहां पर मां गौरी की पूजा, मां दुर्गा की पूजा बड़े ही धूमधाम से की जा रही है। आइए हम तस्वीरों में आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से भव्य पंडाल का निर्माण कराया गया है और इसके अंदर, इस पंडाल के अंदर आप साफ देख सकते हैं मां गौरी की, मां दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। और सबसे चर्चा का जो विषय है, इसके अगल बगल में आप देख सकते हैं ऊपर में भारत का मानचित्र बना हुआ है और उसके दाएं और बाएं देश के महानुभावों की भी तस्वीर लगाई गई है। जैसे कि आप विजुअल में साफ देख सकते हैं, महात्मा गांधी हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तस्वीर लगी हुई है। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अलावा बिरसा मुंडा की भी तस्वीर यहाँ पे लगी हुई है। वहीं आप तस्वीरों में और भी देख सकते हैं किस तरह से श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और सुबह से ही इसी तरह श्रद्धालुओं का आना जाना लगातार जारी है और लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। और इस तरह से जो आस्था का सैलाब है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लग रहा है। काफी सालों के बाद पूजा नहीं करने के लिए आए थे, बट अभी हम लोग ने यहाँ पे आए तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। इस प्रकार आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ के लोगों में, श्रद्धालुओं में आस्था उमड़ पड़ी है और लोग बहुत ही खुश हैं। क्योंकि आपको बता दें कि पिछले 2 वर्षों में लॉकडाउन के प्रोटोकॉल की वजह से इस तरह से धूमधाम से ये महापर्व नहीं मनाया गया था। लेकिन सारे प्रोटोकॉल हटा लेने के बाद अब आप साफ देख सकते हैं कि 2 साल के बाद किस तरह से दुर्गा पूजा बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। और ये कमोबेश जिले के विभिन्न इलाकों में इसी तरह धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ पूजा अर्चना की जा रही है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। नवरात्र की अष्टमी के दिन राजधानी रांची में बड़े ही धूमधाम से कन्या पूजन हो रहा है। रांची के हरमू में कुंवारी कन्याओं को बिठाकर उनका पूजन किया गया, उन्हें भोजन कराया गया। इस दौरान झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एस.एन. पाठक भी कुंवारी कन्याओं को भोज कराते नजर आए और बाद में मेयर आशा लकड़ा ने भी नवदुर्गा को भोजन कराया और सभी लोगों को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं दी। सिविल कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, इसके ऊपर सबसे बड़ा कोर्ट है माँ का कोर्ट है। और माँ के दरबार से जो सब होता है वही न्याय है, उसी को हम लोग को पालन करना चाहिए। और सबका कल्याण, जन कल्याण ही न्याय का आधार है। ये सब शक्ति का स्वरूप है, जिन्होंने वध करती है और लोगों को शांति स्थापित करती है। तो कहीं भी अगर नारी को कोई जगह भी दिया जाता है तो महिला वहाँ पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है और बहुत कहे कि उस जगह को शुद्ध और सात्विक करके रखती हैं। नारी शक्ति का स्वरूप है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्र के अष्टमी के दिन रांची के हरमू में कन्या पूजन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि कई सारी नौ दुर्गा जो यहाँ पर जो हैं उन्हें प्रसाद खिलाया जा रहा है। और ऐसी मान्यता है कि नौ दुर्गा अगर प्रसन्न हो जाती हैं तो घर घर में धन धान्य और तमाम तरह की जो खुशियों की कामना आप जो करते हैं घर में उसका प्रवेश होता है। और महिला सशक्तिकरण का इससे बढ़िया नजारा आप नहीं देख सकते हैं। बेटा आपने क्या खाया? पूरी और सब्जी आलू। अच्छा लगा आपको? आप देख रहे हैं कि तरह तरह की नौ दुर्गा का आप रूप दे सकते हैं। हमारे साथ यहाँ भगत वाल्मीकि हैं। ये जो नौ दुर्गा को जो खिलाने की जो परंपरा है, इसके पीछे लॉजिक क्या? ये शुरू से ही नौ देवी को प्रसन्न किया जाता है और कुंवारी पूजन का विधान रहा है। इसमें एक भैरव भी, नौ के साथ कन्या के साथ में एक लड़का को भी बैठाया जाता है, उसको भैरव बना करके खिलाया जाता है। और तुम ही आदि सुंदरी वाला, माता ही सुंदरी वालाओं के उसमें है और इन्हीं के रूप, इन्हीं को खिला करके, इन्हीं को माता रानी का जो स्वरूप है वो कन्याओं में ही मिलता है। तीनों देवता, सारे देवता, सारा जग उन्हीं की शक्ति से आज पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं। बिल्कुल, पूरे ब्रह्मांड को अगर कोई चला रहा है तो ये नौ कन्या चला रही हैं। कहा भी गया है कि नारी कल भी भारी थी, नारी आज भी भारी है, पुरुष कल भी आभारी था, पुरुष आज भी आभारी है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची।
बाबा मंदिर और पर्यटन के लिए विख्यात बाबा नगरी देवघर अपने खान पान के लिए प्रसिद्ध है। व्रत के दौरान श्रद्धालुओं में फलाहार की परंपरा रही है और इसमें सबसे खास है फलाहारी जलेबी। इसमें आलू और दूध के साथ कई तरह के ड्राई फ्रूट्स और फल मिलाए जाते हैं और फिर इसे जलेबी की शक्ल दी जाती है। अपने खास स्वाद के लिए इसकी अलग पहचान है और लोग भी इसे बड़े चाव से खाते हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं मनीष दुबे। देवघर बाबा मंदिर के साथ साथ यहाँ के पर्यटनों के लिए भी विख्यात है। देवघर बाबा वैद्यनाथ मंदिर ना सिर्फ मंदिर के लिए बल्कि यहाँ पर खान पान रहन सहन के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है। आपको मैं बता दूं कि आज नवरात्रा का अष्टमी है और आप देखिए कि यहाँ पर फलारी जलेबी बन रहा है। जी हाँ, सिर्फ ये पर्व त्यौहार में ही ये जलेबियाँ बनाई जाती हैं। जैसे कि सावन के चारों सोमवारी, जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि और महाअष्टमी, जिस दिन लोग उपवास करते हैं, इसे बड़ा ही चाव से खाते हैं और बड़ा ही विशेष दिन में ये मिलता है। साल भर में मुश्किल से 10 से 15 दिन ही ये जलेबियाँ मिल पाती है, जिसके लिए लोग जो है भीड़ लगाए रहते हैं। खासियत ये है कि ये फलारी जलेबी है, इसको उपवास के दिन भी खाया जाता है। देखिए कि किस तरह से ये जलेबी जो बन रही है, ये आलू की जलेबियाँ बनती हैं। आलू को इस पहले जो है क्रश किया जाता है और उसके बाद फिर इसे जलेबियाँ बना के रस में लगा के इसे सीधे जलेबी बनाया जाता है। ये कैसे जलेबी बनता है हम यहाँ पे जानते हैं। क्या इस जलेबी का खासियत है, किस तरह बनता है? ये बनता है आलू और सिंघाड़ा पानी जो पाउडर होता है फल, उसका दोनों मिक्स करके रस बनाते हुए हैं। रस बनाने के बाद वही फेंट लगा करके और मशीन में पिसाते हैं आलू और फेंट करके बनाया जाता है। फलारी होता है, ये फलारी होता है आलू जलेबी। उपवास में खा सकते हैं, बिल्कुल उपवास में खा सकते हैं। यहाँ पर जो दुकानदार हैं उनसे भी जानते हैं क्या खासियत है इस जलेबी का और किस तरह से लोग लेते हैं, कब कब मिलता है? ये आज महाअष्टमी है, माँ दुर्गा का आराधना में हम लोग फलारी जलेबी बना रहे हैं। पूजा पाठ के साथ साथ कई ऐसी परंपराएं हैं जो बहुत सदियों से यहाँ पे निभाई जा रही है और साथ ही साथ सिर्फ और सिर्फ ये देवघर में ही आलू की जलेबियाँ मिलती है जो काफ़ी खास होता है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।